अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर टिप्स का सलाम आप सबको पहुँचे और जो भी बीमार जहाँ से भी इलाज करवा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अपने फ़ज़ल व करम से शिफ़ा नसीब फ़रमाएँ। आज की वीडियो बहुत अहम होने जा रही है। हमारा मकसद आपकी सेहत और आपको हेल्थ टिप्स प्रोवाइड करना है। इस वीडियो को आप देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ये जो वीडियो है ये नशे के हवाले से है कि नशे का इलाज कैसे किया जाए। आपने अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो कूड़ों में पतले पतले और अजीब व गरीब हैयत वाले लोग कूड़े में लेटे होते हैं, कूड़ों में लेटे होते हैं। उनकी आप हालत का अंदाज़ा लगाएं कि क्या वो पैदाइशी वहाँ पे पैदा हुए थे? नहीं, ये नशे का इंजाम है। नशा आपको मुआशी, मुआशरती और हर पहलू से, समाजी हवाले से तन्हा कर देता है। नशे से बचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों की सोहबत पे गहरी नज़र रखें, उनकी तरबियत का ख़ास ख्याल रखें, उनको दीन की तरफ राग़िब करें और उनको वो जो समाजी बुनियादें होती हैं, जो आपका किरदार होता है, वो उनको उनकी करैक्टर बिल्डिंग करें। तो ये बहुत ज़रूरी है, वरना तो आपका बच्चा मुआशरे में गलत लोगों के साथ उठ बैठ के नशे का शिकार हो सकता है। अब जो लोग नशे का शिकार हो चुके हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है? उनको अगर नशा ना मिले तो वो अपने घर वालों से लड़ते हैं। बहुत सारे लोग चीज़ें तोड़ते हैं, चीज़ें बेचते हैं। लोग उनसे मिलना जुलना पसंद नहीं करते। वो अपनी लाइफ से भी तंग होते हैं और लोग उनकी वजह से तंग होते हैं। पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमारा मकसद ये है कि ये लोग नशा छोड़ दें, और जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं उनकी विल बहुत ज़रूरी है। विल के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। विल मीन कुव्वत इरादी। किसी भी अमल के बारे में हमने सोच लिया है कि ये हमने करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमें सबसे पहले उसके ऊपर मुस्तकिल मिजाजी से कायम होना है। तो नशे वाले अफराद जो हैं उनका मैं मुकम्मल इलाज इस वीडियो में बयान करूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी विल के साथ और अपने घर वालों के तामुन के साथ आप इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ नशे से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। सबसे पहली चीज़ आपकी वो सोहबत है जो आपको नशा करवाती है। आपने अपनी वो सोहबत छोड़ देनी है। उसके अलावा आपने घर पे ही नमाज़ों का बेशक एहतमाम करें, आप बाहर बिल्कुल ना निकलें। ये 40 दिन आप जिस तरह मैं कह रहा हूँ उस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी गुजारें। आप 40 दिन बाद आप अपने अंदर एक बेहतरीन तब्दीली देखेंगे, एक नया इंसान उभरता हुआ देखेंगे। तो मेरा नाम डॉक्टर फ़रहान है और मेरा फ़ोन नंबर 030380800707 ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि जो अद्वियात मैं बयान करूँ वो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आएँ। सबसे पहली मेडिसन मॉर्फिनम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। इसकी पोटेंसी है CM, और आपने जो भी मेडिसन लेनी है वो कोशिश करें कि इम्पोर्टेड पोटेंसी यूज़ करें। शोबे की पोटेंसी आपने मॉर्फिनम CM में लेनी है। उसके अलावा एक और मेडिसन है नक्स वोमिका आपने 30 में लेनी है। ये भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। नक्स वोमिका 30 सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे इस्तेमाल करने हैं। उसके अलावा नक्स वोमिका 200 आपने रात सोते वक्त इस्तेमाल करनी है। ये मेडिसन अगर किसी बात की आपको समझ ना लगे तो आपने मेरा फ़ोन नंबर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये नंबर आपको आपकी रहनुमाई के लिए है, आपको मशवरे के लिए है, गाइडेंस के लिए है। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं
कि इन मेडिसिन को कैसे इस्तेमाल किया जाए। उसके अलावा एक मेडिसिन है जिंको बाइलूबा। जिंको बाइलूबा आपने मदर टिंचर में लेना है। एविना स्टाइवा आपने मदर टिंचर में लेना है। उसके अलावा डामियाना DAMINA डामियाना आपने मदर टिंचर में लेना है। और इसके अलावा एक और जिनसिंग मदर टिंचर आपने लेना है। ये जो मदर टिंचर हैं जो मैं आपको बयान कर चुका हूँ, इनके आपने सबके 10-10 कतरे सबके एक ही पानी में मिलाएं और सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके साथ जो इरिटेशन होती है, बहुत सारे लोग हैं उनको इरिटेशन होती है और बहुत शदीद किस्म की नाकाबिले बर्दाश्त इरिटेशन होती है। अगर उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो वो बेलाडोना और ग्लोनाइन ये 1 ml में एक डोज़ ले लें। उससे क्या होगा कि इनकी जो इरिटेशन है वो कम होगी। उसके अलावा आपने नक्स व मीका जो 30 सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ आपने बेलेस्पेरिनस ये 30 में इस्तेमाल, इन दोनों को मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 15 से 20 मिनट का वक्फा दे के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने 40 दिन तक ये जो मेडिसिन आपको बताई गई हैं ये इस्तेमाल करें। मॉर्फिनम के बारे में ये है कि मॉर्फिनम की आपने एक डोज़ ही लेनी है और उसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो तो फिर मॉर्फिनम CM की एक डोज़ आप और ले सकते हैं। अगर इरिटेशन काबिल बर्दाश्त है तो आप मॉर्फिनम CM ना लें। उसके अलावा कई लोगों को कब्ज़ के इश्यूज़ हो जाते हैं, वो उनके लिए भी मेडिसिन हैं। आपको फ़ोन नंबर इसलिए बताया गया है कि आप हर किस्म का मशवरा और गाइडेंस आपको मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ ये आपकी रहनुमाई के लिए काफ़ी होगी। और इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आप कहीं भी बैठे हुए हैं लेकिन आपकी शेयर की वजह से कई ऐसे लोग जो आपको नहीं भी जानते उनका भला हो जाएगा। उनका भला होने की वजह से ऑटोमेटिकली आपका भला होगा। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और आपके तमाम मामलात अल्लाह ताला खैर वफ़ियत के साथ अंजाम को पहुँचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।